हेलो बच्चों, आज 14/6/2026 को जीआईसी लेक्चरर का पेपर हुआ है और आज मैं इसी पेपर पर डिस्कस करूंगा। और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी की वैल्यू गिवन है कि t इज इक्वल टू 2 पर दिस और t इज इक्वल टू 3 पर दिस और दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 2 से लेकर के 3 तक। तो इसका मतलब पहले हम t इज इक्वल टू 3 पर r मोड निकालें, तो r का जो मोड निकल के आएगा वो r का मोड इक्वल टू कितना होगा, 4 चौक 16, 3 3 9 16 9 25 4 29, यानी कि आ जाएगा 29 रूट 29। इसी तरीके से अगर हम आर वेक्टर का मोड अगर निकालता हूँ टी इजिकल टू 2 पर, तो टी इजिकल टू 2 पर तो ये निकाला मैंने एट टी इजिकल टू 3 पर। अब निकालूंगा टी इजिकल टू 2 पर, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 यानी कि 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसमें रखते हैं तो 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 29। तो ये हो जाएगा आपका इसका मोड का स्क्वायर, तो 29, तो ये आ जाएगा 29 माइनस का 9 आ जाएगा और यहाँ से 1/2 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपका 10। इसका आंसर 10 हो गया, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में ये, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लीनियर ऑपरेटर एफ एन टी इजिकल टू दिस, और हमारे पास में क्या है कि भाई टी ए बी, तो टी ए बी इजिकल टू ए प्लस बी ए गिवन है। अगर मैं इसमें लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ कि टी ए कोमा बी इजिकल टू पी कोमा क्यू लेट कर लेता हूँ। तो यदि अगर मैं पी कोमा क्यू लेट करता हूँ तो दिस इज द पी हो गया, दिस इज द क्यू हो गया। तो यहाँ से पी इजिकल टू हो गया ए प्लस बी, और क्यू की वैल्यू जो आएगी निकल के यहाँ से वो होगी ए। तो क्यू की वैल्यू ए की जगह मैं यहाँ रखता हूँ क्यू, तो पी माइनस क्यू इजिकल टू बी आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो a कोमा बी, तो a कोमा बी इज इक्वल टू टी इनवर्स ब्रैकेट में p कोमा q। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास में q, तो q, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास में p माइनस q, तो इक्वल टू हो जाएगा t इनवर्स p कोमा q। तो t p इनवर्स पूछा है, तो देखिए कितना आएगा q और p माइनस q। तो ऑप्शन हो गया इसका p माइनस क्यू, दिस इज द आंसर q p माइनस क्यू q p माइनस क्यू। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होता है कि G इज एन ग्रुप, इट्स इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप में क्या होता है कि फाइव भी इसका आंसर होता है, फाइव भी होता है और जी भी होता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ऑप्शन होने चाहिए, ए भी होना चाहिए और बी भी इसका ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है। दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास में फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो एफ एक्स इजिकल टू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस को 1 ये गिवन है, एक्स स्मॉलर देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और एक्स स्मॉलर देन इक्वल 2 और ग्रेटर देन 1, और ये वैल्यू है 3 माइनस एक्स। इसका मतलब हमारे पास में हो गया 0 से लेके के 1 और 2। तो 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और 1 से लेके 2 के बीच में कौन सा फंक्शन है, 3 माइनस एक्स। उसने पूछा है कि रोल्स थ्योरम इज डिफाइंड, वो कहता है कि रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में अगर मैं कोई पॉइंट 1 लेता हूँ तो 1 इसके अंदर रखता हूँ तो 2 आ जाएगा, 1 इसके अंदर रखता हूँ तो 2, तो यानी कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। क्या मैं देखता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी भी 1 पर डिफाइन करता है या नहीं करता है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा। कब, जब x स्मॉलर देन इक्वल 0, x स्मॉलर देन इक्वल 2 इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ इसके अंदर तो यहाँ 2 होगा, यहाँ -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 का फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोलिस थ्योरम डिफाइन नहीं करेगी इसमें, तो नॉट एप्लीकेबल इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट x, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए, तो ए इसका आंसर है, क्योंकि ये है नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे पास में इसका आंसर हो गया नॉन ऑफ एबव। पहले ये देखें कि नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, इसका ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका नॉन ऑफ एबव, ये इसका आंसर आना चाहिए, डी इसका आंसर आना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये वाला नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, ये बात कंटिन्यू, ये बात फिक्स हो गई, एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस दे रहा है, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ भी 2 देगा, यहाँ भी 2 देगा, इसका मतलब इसका आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास में गिवन है क्या, नहीं डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास में कितना है, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज, और ये ले लीजिए, इसकी इक्वेशन हमारे पास कितनी है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक्सेंट्रिसिटी कितनी है भाई, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/2 दी हुई है, और इसके अंदर फोकस भी गिवन है, कितना है फोकस हमारे लेते हैं -1 से लेके 1 तक, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो पहले पीएस निकालूंगा, पीएस और पीएम, दिस इज द पीएस, दिस इज द पीएम, तो पीएस इज इक्वल टू ई पीएम, पीएस अगर मैं निकालूं तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्स को वाई लेट करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्सेंट्रिसिटी e यानी कि 1/2 दिया हुआ है, अंडर रूट लगा लें, और pm कितना हो जाएगा यहाँ से, x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2, और इसका मोड ये आ जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस ये आ जाएगा। अब जिसको चेक करते हैं क्या इसका आंसर क्या आएगा, तो ये देखिएगा, यहाँ से अगर मैं ऑन बोथ साइड होल स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि 7x स्क्वायर और 7y स्क्वायर की टर्म्स आनी चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 7x स्क्वायर प्लस का 7y स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2xy ये टर्म्स आनी चाहिए, और प्लस 10x माइनस का 10y प्लस 10x माइनस 10y, इसका आंसर डी, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ए ब्लड मास एम मास की एक ब्लड है और वो, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद m a bullet of mass m moving with the velocity b strike a block mass m, इसका मतलब m वेलोसिटी की एक बुलेट है और m मास ब्लॉक है जिसमें ये एम्बेडेड हो जाती है, तो इसका मतलब इसमें क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे तो m इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस m इंटू बी, तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू जो निकल के आएगी वो m इंटू बी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ तो 1/2 m इंटू बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन 2 आ गई। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं तो kf, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ तो 1/2 फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, टोटल मास कितना हुआ m, टोटल मास इसका हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू बी स्क्वायर, ये हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये 1/2 ब्रैकेट में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी फाइनल तो 1/2, और यहाँ से बचेगा m स्क्वायर v स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी जी, ठीक, v की वैल्यू पुट करी तो यहाँ से बचेगा कैपिटल M प्लस m, ये वैल्यू आई है निकल के। उसके बाद में हम पूछना क्या चाह रहा है वो कि व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इसका मतलब हम निकालेंगे कितना, के आई माइनस का के एफ अपॉन के आई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का के
एफ अपॉन के आई, तो 1 माइनस का के एफ अपॉन यानी कि दिस अपॉन दिस करेंगे तो कितना 1/2 से 1/2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इससे कैंसिल, तो इसका आंसर आया कैपिटल एम अपॉन, कौन सा आंसर इसका ए, इसका आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस हो गया एंड दिस कट ऑर्थोगोनली। इसका मतलब यह है कि दो स्फीयर हमारे पास में गिवन है, पहले स्फीयर का सेंटर निकालेंगे। अगर हम पहले स्फीयर का सेंटर निकालते हैं C1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा माइनस का 1, तो यहाँ से कितना होगा 1 माइनस 2, ठीक है 2gx प्लस 2y जी माइनस जी को माइनस एफ, तो यहाँ से हो जाएगा ये आ गया, एक ये आ गया, और यहाँ से -1 -2 हाँ माइनस का 5/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 दिस इज द सेंटर C1। अब हम C2 के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दूसरे सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 -1 0, तो ये आ जाएंगे हमारे क्या 0 -1 0, दो हो गए। अब उसमें आपस में क्या कहा है, ये देखिए कि यदि अगर मान लीजिए दो इस तरीके से कट करते हैं, दो स्फीयर आपस में कट करते हैं, तो इनकी जो कंडीशंस होती है वो ये होती है, देखिए क्या कि दिस इज द C1 दिस इज द C2, ये पॉइंट है, मान लीजिए आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ये P पॉइंट ले लिया मैंने, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पर कट करते हैं तो कंडीशंस क्या होती है कि C1 C2 का होल स्क्वायर कितना होता है कि C1 C2 मतलब ये पहले वाले की R1 हो गई, ये दूसरे वाले की R2 हो गई, तो कंडीशन होती है C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब हम पहले वाले की R1 निकालें, तो पहले वाले की जो R1 आएगी निकल के वो आ जाएगी कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी 121/4, और दूसरे वाले की जो R2 आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से R2 अगर हम निकालें तो R2 आ जाएगी λ²/4, क्योंकि लैम्डा की टर्म्स में गिवन है तो λ²/4, तो λ²/4 आ जाएगी। अब इसके अंदर पुट करते हैं तो C1 C2, तो C1 हमारे पास में दिया है, C2 हमारे पास दिया है, तो C1 - C2 यानी कि 1 C1 - C2 1 प्लस λ-2 C1 और C2, तो C2 के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, यहाँ से C2 के कोऑर्डिनेट है माइनस का लैम्डा 0 माइनस का लैम्डा और 0। अब हम दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस λ-2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 5 का 5/2 यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर यानी कि 121, तो रेडियस इसकी आ जाएगी R1 स्क्वायर, दिस इज द R1 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर, तो यहाँ से R1 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 121/4, R2 स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर बाई प्लस 4, ये आएगी वैल्यू निकल के 121/4 और लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू निकल के आई। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो होगी हमारे पास आएगी -6, तो -6 आ जाएगी, इसलिए ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो ये वैल्यू देखिए कैसे, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/n² ब्रैकेट, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक आ जाएगा, और उसके बाद 1/n² और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 2, दिस इज द समेशन n, समेशन का फॉर्म होता है 1/2n और n प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल और एक n से एक n कैंसिल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n तो ये 1 प्लस का 1/n, n की वैल्यू 1 देगा, तो पहला तो चीज हो गई इसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल इसका सही हुआ। अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
और 1/n की पावर 16 को हम लिख सकते हैं 1/n इंटू ब्रैकेट, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 की पावर 15, तो 1/n की पावर 15, अब n की पावर 15 रह गया ये, तो n की पावर 15, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस 2/n की होल पावर 15, 3/n की होल पावर 15, 4/n की होल पावर 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है लास्ट में n/n की होल पावर 15, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। अब ये सीरीज बनी, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक और r/n का होल पावर 15, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें क्या कि 0 से लेके 1 तक 1/n के स्थान पर dx रखेंगे और r/n की जगह x, तो x की पावर 15 हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितना होगा, x की पावर 15 यहाँ से हो जाएगा x की पावर 16/16 और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1 तक, तो 1/16 ये इसका आंसर आना चाहिए। तो 1/16 इसका मतलब इसके दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और दूसरा हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 3x। अब हम जानते हैं क्या कि यदि अगर साइन इनवर्स x होता है तो साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू 1 से छोटी और ग्रेटर देन -1 होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होना है। तो यदि अगर तो x इज इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3x माइनस का 22/2x माइनस 19 इसमें देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल -1। तो यदि अगर मान लीजिए माइनस का 1 3x माइनस 22/2x माइनस 19 लेता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 2x, दिस इज द 2x, तो माइनस का 2x प्लस का 19 इसमें देन इक्वल 3x माइनस का 22, तो ये इधर जाए ये इधर जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 2 11 2 1 3 4 41 और इसमें देन इक्वल ये इधर जाएगा तो ये बनेगा आपका कितना 5x, यानी कि 41/5 और इसमें देन x ये बना। दूसरा केस लेते हैं 3x माइनस 22/2x माइनस 19 स्मॉलर देन इक्वल 1, तो 3x माइनस 22 स्मॉलर देन इक्वल 2x माइनस 19 और इसको इधर लाएं तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x स्मॉलर देन यहाँ से बचेगा 3, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो वैल्यू आई वो 3 से लेकर के यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास वो कितनी आएगी, x स्मॉलर देन इक्वल 41/5 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, ये इसका आंसर आया। अब इस वाले के लिए देखते हैं, तो इसके लिए देखेंगे तो ये 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5 और यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके हम यदि अगर फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 3x माइनस 5, ऊपर वाले के जो फैक्टर आएंगे वो 3x माइनस का 5 और x माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक, और नीचे वाले के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे x माइनस का 5, x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 2, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ये पार्ट्स आना चाहिए 3x माइनस 5। यदि अगर हम लाइन पर इसको ड्रॉ करते हैं तो 3x माइनस 5 यानी कि x की वैल्यू 5/3, तो 5/3 यानी कि 1 आएगा, एक तो 1 हो जाएगा यहाँ से और 3x यानी कि 5/3, तो 5/3 हो जाएगा और x माइनस 1 यानी कि 5 आ जाएगा, दिस इज द 5 और एक रह जाएगा माइनस का 2। अब हम क्या देखते हैं कि इनमें हम ये देखेंगे कि इसमें जो है -2 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या देगा, माइनस देगा, यहाँ माइनस देगा, यहाँ प्लस देगा, यहाँ माइनस देगा, यहाँ प्लस देगा। दूसरी बात हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या है 41 से लेकर के 3 तक, इसका मतलब इन दोनों को अगर मैच करके देखें तो यानी कि 8.2 आए देखिए लगभग वैल्यू, तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, इसको मैच करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास 3
और यहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे पास 41.5 और यहाँ से ये मैच कर रहा है कितना 5। तो हमारे पास में जो कॉमन डोमेन जो बचा, कॉमन जो वैल्यू बची हमारे पास में, दिस इज द डोमेन अल्फा बीटा, तो वैल्यू क्या हुई 5 से लेकर के 45 तक। इसका मतलब ये डोमेन जो डी निकल के आया वो आया हमारे पास में 5 और 41/5। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। अब उसने पूछा क्या है 3 अल्फा, 3 अल्फा यानी कि 15, 3 अल्फा, तो 3 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो 3 अल्फा यानी कि 15 और प्लस 10 बीटा यानी कि 82। यहाँ से बनेगा हमारे पास 5 दूनी 10 यानी कि 482 आ जाएगा, 5 2 7 यानी कि 97। ये इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास में ये वैल्यू गिवन है log x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये पता होता है कि भाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x तो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये है fx के इक्वल। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू दिस इज द fx, तो साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू f इनवर्स x हो जाएगा। ये आ जाएगा निकल के f इनवर्स x, f इनवर्स x। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स देखते हैं, f इनवर्स x पूछा है उसने, तो साइन हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू होती है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक x, अब साइन हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 2, तो इसका आंसर हो गया डी, ये आंसर आया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/3, यानी कि L की जो वैल्यू हो गई, दिस इज द L इक्वल टू हो गया cos π/3 मींस 1/2, m की वैल्यू कितनी हो गई, वो बनाता है π/4, तो इसका मतलब हो गया cos π/4 यानी कि 1/√2। अब हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो L स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस m स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस का n स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2 3 4 2 1 3 यानी कि n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का 3/4 यानी कि 1/4 हुआ। तो यहाँ से n की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस का 1/2 है, ये वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो एक n की वैल्यू हम लेंगे यहाँ से, क्योंकि 0 से पाई के बीच में है तो नेगेटिव लेना ही नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से पाई के बीच में, हाँ 0 से पाई के बीच में आ सकता है, तो n की वैल्यू हम प्लस का 1/2 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू कॉस, ये आएगा हमारा LMN कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो दिस इज द कॉस गामा, तो ये वैल्यू पूछी क्या उसने, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा आई दिस जे दिस एंड आई जे के, थीटा विद द एंगल के, थीटा जो है वो के साथ में एंगल बनाता है, तो ये बनेगा हमारे पास में कॉस गामा, तो कॉस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, कॉस गामा इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास कॉस 60 यानी कि कॉस π/3, तो π/3 इसमें है नहीं है, इसमें π/3। दूसरा हम कॉस गामा इज इक्वल टू लेंगे माइनस का 1/2, तो कॉस गामा इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 90 प्लस 30 120, तो 120 कितना हो गया 120, यानी कि इसका आ जाएगा ये वाला ऑप्शन 3 ये इसका आंसर आना चाहिए, ये वाला, क्योंकि cos 120, तो cos 120, तो cos 120 डिग्री 90 प्लस 30 साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 वैल्यू माइनस, ठीक है 120 यानी कि 120 इसको हम लिख सकते हैं कितना 2π/3 68 120, ये इसका आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, या लिमिट a से लेके b तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, कि अपर लिमिट माइनस नीचे की लिमिट
अपॉन 2 कर दीजिए तो b माइनस a अपॉन 2, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन सर्किल टच द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता है। अच्छा, तो इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें जो है 53 which of the following are equations of the circle, to which one of the following of the equations of the circle touch the x axis, touch the x axis। अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो वो ये फिगर कुछ इस टाइप से बनेगी, ऐसे करके। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 है। दिस इज द सेंटर, यहाँ पर सेंटर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 6। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गई इसकी, ये होगी 3। और इस पॉइंट को यदि अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ तो आप ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बनी हमारे पास, हाँ ये 3 बनी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई तो ये 3, ये वाली 3, तो ये भी 3 हुई। यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो इसे O ले लीजिएगा, इसे P ले लें, और इस पॉइंट को अगर मैं Q लेता हूँ तो इन ट्रायंगल OPQ, तो इन ट्रायंगल OPQ, OPQ में अगर हम लेते हैं तो OP का स्क्वायर, तो जो OP का स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 आ जाएगा, यानी कि OP की जो वैल्यू आएगी वो 3√2 आ जाएगी। तो 3√2, इसका मतलब जो रेडियस हो गई हमारे पास वो 3√2 आ गई। तो 3√2 इसकी रेडियस आ गई। अब ये देखिए कि 3√2 रेडियस कौन से में मैच करती है, तो आराम से इसको निकाला जा सकता है। तो OP यहाँ से निकालेंगे, OP वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। यहाँ से अगर देखें तो 3√2 रेडियस आई। अब यहाँ से G की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 3 आएगी, 2gx प्लस 2fy, 2gx प्लस 2fy। f की जो वैल्यू आएगी वो 3√2 आएगी, और यहाँ से c की वैल्यू आएगी यहाँ से आपके पास 9। तो अगर हम रेडियस निकालें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू आएगी। तो जी स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई हमारे पास में वो 9 आ गई, और एफ स्क्वायर यानी कि 3 9 दूनी 18, और माइनस सी यानी कि 9, 9 से 9 कैंसिल, तो यानी कि ये इसका आंसर डी, इसका आंसर मैच किया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक एरोप्लेन इज द मूविंग विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर, इट द ड्रॉप्स ऑफ द पैकेट while flying at the height of 980। तो इसका मतलब हाइट इसकी जो वैल्यू है वो हाइट कितनी है इसकी, h इक्वल टू गिवन है, h की जो वैल्यू है हमारे पास 980, तो 980 इसकी मीटर की हाइट गिवन है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो है विमान की जो स्पीड है वो 360 किलोमीटर पर आवर है। तो वेलोसिटी इसकी जो दे दी हमारे पास, अगर हम इसकी यू वेलोसिटी अगर लेट कर ले 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पैकेट। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, h बराबर h इक्वल टू ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ से b, तो यहाँ से t की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2h/g अंडर रूट। अब यहाँ से निकालें तो 2h की वैल्यू कितनी है 980 अपॉन g की वैल्यू 9.8, 9.8 इससे हटाइए ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 100 मीन्स 10 सेकेंड। दिस इज द 10 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10 सेकेंड। अब r इक्वल टू कितना होता है, रेंज इक्वल टू होता है v इंटू टी। v वेलोसिटी हमारे पास में गिवन है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, और t का मान है 10, तो ये हो गया 1000। तो 1000 देखिए इसका आंसर 1000 नहीं, t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास नहीं, ये गलत हुआ, ये वैल्यू गलत हुई है, यहाँ पे आएगा 200, तो यहाँ से आ जाएगा 10√2 और √2 और 10, और ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 1.414, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पॉइंट, ये आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालें
तो यहाँ से t की वैल्यू, जो t की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ रही है वो आ जाएगी हमारे पास 14.14 1414, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। तो आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये देखिएगा कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। तो पहले हम इसमें देखें रिफ्लेक्सिव। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं तो पहला है रिफ्लेक्सिव चेक करनी है। तो भाई रिफ्लेक्सिव इसमें चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव अगर मैं पहला चेक करता हूं, इसमें फर्स्ट वाले को रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं तो x इजकल टू बाई, अगर मैं चेक करता हूं तो इसमें कितना हो जाएगा कि अभी एक्स वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं x इजकल टू वाई लेता हूं तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये बात सही है। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बाई की जगह x रखता हूँ। दूसरा क्या है कि एस सिमेट्रिक अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से बाई की जगह x रख दूं तो x वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। बाई की जगह x की जगह y रखता हूँ तब भी ये कंडीशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल इसकी सही है। अब नेक्स्ट क्या है कि उसने कहा है, देखिए इस तरीके से, यदि अगर मान लीजिए मैंने -1 लिया, 0 लिया एंड 1 लिया, यदि अगर मैं x की वैल्यू दिस, y की वैल्यू दिस लेता हूँ, तो इफ x इजिकल टू -1 y इजिकल टू 0 लेता हूँ तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 0 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये भी कंडीशन फॉलो करेगा, इतने के लिए कंडीशन फॉलो करेगा। यदि अगर मान लीजिए कि यदि अगर मैं x की वैल्यू 0 और नहीं y 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो भी ये कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि y इंटू जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यदि अगर मैं x और z लेता हूं तो माइनस का 1 इंटू 1 और प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए कितना आएगा। तो ये इक्वल टू नॉट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 होगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया बट नॉट ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि अल्फा बीटा गामा इक्वेशंस हमारे पास गिवन है कि x का क्यूब प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास। तो इसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी? x अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी x प्लस वाई प्लस जेड अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तीन रूट्स हैं इसके, अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी? 0 बनी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 आएगी। ठीक, और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ठीक, ये वैल्यू आ गई। दूसरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अगर 0 होती है तो अल्फा का क्यूब प्लस का बीटा का क्यूब प्लस गामा का क्यूब इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा, ये होता है। ठीक, अब उसने पूछा क्या है? पूछा है इसने ये वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर पूछी है तो देखिए क्या बनेंगे कि इसके स्थान पर हम लिखेंगे 3 अल्फा बीटा गामा। तो 3 अल्फा बीटा गामा ये होगा, 3 अल्फा बीटा गामा ये होगा, तो ये होगा 6 अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का तो ये होगा माइनस का 6। तो इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कि AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो एक सर्किल बना लेते हैं, दिस इज द सर्किल, AB इज द डायमीटर, दिस इज A, दिस इज B। अब उसके बाद में क्या है कि सर्किल हमारे पास ये है, तो हम सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि हम इसको लिख लें x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 लेते हैं। तो यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से y, और यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना? ये बन जाएगा हमारे पास कितना? y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बना। और
माइनस का 3 ये बन जाएगा हमारे पास इजिकल टू 8, ये 8 बन जाएगा यहाँ से। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके जो सेंटर बने तो वो सेंटर क्या बनेंगे, सेंटर बनेंगे माइनस का 1 और माइनस का 2, ये सेंटर बने। तो दिस इज द सेंटर, माइनस का 1 और माइनस का 2 सेंटर बने। अब उसने कहा है कि A इज द पॉइंट 1,0, दिस इज द 1,0, B के पॉइंट ले लीजिए x, y, तो x प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू माइनस का 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस का 3। इसी तरीके से और y प्लस 0, तो y प्लस 0 अपॉन 2 इजिकल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू होगी माइनस का 4, यानी कि माइनस का 3 माइनस का 4 इसका आंसर आना चाहिए। तो माइनस का 3 माइनस का 4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, तो ये इसका आंसर आना चाहिए 58, 58 का डी आंसर आना चाहिए, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, ए मैन इज द नॉन ऑफ द स्पीक, अच्छा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माने एक्स की पावर 4 होना चाहिए। दिस इज द एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो x की पावर 4 माइनस 1 को हम फैक्टर करेंगे तो इसके यहाँ पे 4 होगा इस जगह, तो यहाँ पे 4 होगा तो इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके, यहाँ से फैक्टर निकालेंगे तो x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 के फैक्टर होंगे x प्लस का 1, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये इसके फैक्टर हुए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कितना, x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए। अब हम ऑन बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू 1/4, तो बाहर है तो 1/4 हमारे पास में बाहर होगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का हो जाएगा कितना, लॉग एक्स माइनस का 1, और इसका होगा लॉग एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन 2, और ये बन जाएगा कितना, tan इनवर्स एक्स। अब ये चेक कर लीजिए कौन सा इसका आंसर होगा, तो 1 अपॉन 2 यहाँ से बैठेगा हमारे पास कितना, 1 अपॉन 4 और माइनस का 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये बना। इसमें आंसर कौन सा आ रहा है, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 1 अपॉन 4 लॉग एक्स 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 माइनस 1 ये आया, इसका मतलब ये इसका आंसर आना चाहिए, ये वाला, ये इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि माइनस है तो इसका आंसर बी आना चाहिए। अच्छा 1/4, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर मिस्टेक है कहीं, तो 1/4 इसका मतलब ये यहाँ तक है और ये चीज अलग है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, 1/4 और यहाँ से बनेगा लॉग और दिस, ये इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बी, ओवरऑल इसका ये बी वाला ऑप्शन इसका मैच करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हाँ भाई, क्या है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,2, अच्छा इसका मतलब कोई एक लाइन गिवन है, उस लाइन की कोऑर्डिनेट, उस लाइन की इक्वेशन दी है x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/1, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो इस लाइन पर जो पॉइंट है मेरे पास, तो अगर मैं पॉइंट करता हूं तो कितना होगा 2 1 एंड 2, तो इस लाइन पर कहीं एक पॉइंट हो गया 2 1 2, तो यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास ये हो गए। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे यहाँ से 3 to 1, तो DRS ऑफ लाइन वो आएंगे 3, 2, 1, इस लाइन के DRS हो गए।
तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1.324 यहाँ से 3,2,4 यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू द लाइन दिस। अच्छा, यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, तो कहीं वो यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर है, तो उस पर ड्रॉ किया गया है 3,2,4 से। तो अब 3,2,4 से तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को क्यू लेट करता हूँ। तो क्यू के पॉइंट निकालने के लिए मुझे इसको लैम्डा लेट किया, तो क्यू के जो पॉइंट होंगे, तो क्यू के पॉइंट कितने होंगे, 3 लैम्डा प्लस 2, तो 3 लैम्डा यहाँ से हो जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 हो गया, एक 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से लैम्डा प्लस 2 हो गया। तो ये क्यू के पॉइंट हो गए। अब जब क्यू के पॉइंट हो गए तो हम निकालना चाहते हैं पी क्यू, दिस इज द पॉइंट आर ले लीजिए। तो डी आर एस हम निकालें, तो डी आर एस ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर के हम डी आर एस अगर निकालना चाहते हैं तो कितना जाएगा कि 3 माइनस दिस करेंगे तो 1 माइनस 3 लैम्डा, दिस माइनस का दिस और 2 माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 लैम्डा और 4 माइनस दिस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा। तो क्यू आर के जो डी आर एस हो गए, इस वाली लाइन के जो डी आर एस है वो 1 माइनस का 3 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा हो गया, और 2 और 1 माइनस 2 लैम्डा हुआ, और यहाँ से 2 माइनस लैम्डा हुआ। तो ये लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के डीआरएस और इस लाइन के डीआरएस आपस में परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो दिस इंटू दिस यानी कि 1 माइनस का 3 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा, तो दिस इंटू दिस, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 9 लैम्डा प्लस दिस इंटू दिस, तो 2 माइनस का 4 लैम्डा प्लस दिस इंटू दिस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस का ये बनेगा आपका 14 लैम्डा, तो माइनस का 14 लैम्डा, और यहाँ से बनेगा 2 दूनी 4 3 7, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7, कैंसिल हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो गई तो इसके पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पर। तो उसने कहा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन 1 पॉइंट दिस, ठीक है, ये हुआ। तो उसने पूछा है अब हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें, तो क्यू के अंदर पुट करेंगे तो क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3/2, तो 3/2, तो 3/2 प्लस 2, कोमा यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 7 7/2, और यहाँ से आएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 4 5/2, तो ये इसका आंसर है। तो 7/2 2 और 5/2, इसका मतलब सी इसका आंसर हुआ। अगला सी ही है, चेक कर लीजिएगा 1 मिनट और। तो यहाँ से आएगा 7/2 और 2 और 5/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी जे ग्रुप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो ये दिस इज द अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हाँ ए स्क्वायर, अगर मैं ए की पावर 4 की वैल्यू ई गिवन है, ए की पावर 4 की वैल्यू ई गिवन है, तो यदि अगर मान लीजिए मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, तो ए स्क्वायर का होल पावर 6 करता हूँ तो ये बनेगा ए की पावर 12, और ए की पावर 12 का मतलब ये हो गया कि ए की पावर 4 की पावर 3, ए की पावर 4, यानी कि इसका मतलब ए स्क्वायर के निकाली जा सकती है, ए की क्यू की निकाली जा सकती है, तो ए स्क्वायर और ए की क्यू, ए स्क्वायर और ए की क्यू, ये आंसर सी है, इसका आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर और ए की क्यू। ए स्क्वायर और ए का क्यू, इसका ऑप्शन आना चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, ए स्क्वायर और ए का क्यू, ए स्क्वायर ए की क्यू, ठीक, यही इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 54x माइनस 56y प्लस 241 इक्वल टू 0। अब इसका निकालना है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस इक्वेशन को, इस कॉनिक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कितने में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यदि अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4 और बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस का ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9y4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 9, तो यहाँ से 5 अपॉन 9, तो e इक्वल टू होगा √5 अपॉन 3, ई की वैल्यू √5 अपॉन 3। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास 65।